हेलो गाइस, एस के जे स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ P53 इन सेल साइकिल रेगुलेशन। तो सेल साइकिल रेगुलेशन में या फिर P53 क्या है उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में ऑल डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये जो P53 है वो क्या है? ट्यूमर्स, मतलब एक प्रकार से TP53 जीन एक जीन का नाम है, ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर 70 पर प्रेजेंट होता है दोस्तों। प्रेजेंट इन ह्यूमन क्रोमोसोम 17 P13.1 इस नंबर के क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। ये क्रोमोसोम नंबर का नाम है। और ये TP53 उस क्रोमोसोम नंबर पर प्रेजेंट जीन है। और ये कोड करता है किसको? P53 प्रोटीन को। ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन P53 TP53 एक प्रकार से प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ये वो प्रोटीन है, इसका इतना बड़ा प्रोटीन होता है जो कि 393 किलो डाल्टन का प्रोटीन होता है, ठीक है। इतने सारे एमिनो एसिड रेसिड्यू होते हैं। तो इनके अलग अलग क्या होते हैं? डोमेन होते हैं। एक एन टर्मिनल डोमेन और डीएनए बाइंडिंग डोमेन। तो एन टर्मिनल डोमेन में 1 से 42 एक सेगमेंट होता है जिसे ट्रांस एक्टिवेटन डोमेन कहते हैं। और 63 से 97 डोमेन होता है, वो प्रोलिन रिच डोमेन कहलाता है। यहाँ पर प्लोरीन हाई ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोलिन अमीनो एसिड पाया जाता है। एन टर्मिनल हो गया ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन। यहीं पर आकर 90 से 292 तक 98 से 292 तक क्या होता है? डीएनए आकर बाइंड करता है। और ये जो होता है लास्ट साइड, ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल वाला है, ठीक है। 300 से 323 तक का रीजन न्यूक्लियर में जाने का लोकेशन होता है। ये क्या है? न्यूक्लियर एक्सटेंस मतलब एक्सटीरियर लोकलाइजेशन सिग्नल, मतलब न्यूक्लियर से निकलने का सिग्नल होता है। तो ये जो डोमेन होता है ये वाला 324 से 355 का जो अमीनो एसिड का होता है वो टेट्रामेराइजेशन डोमेन होता है। और ये 363 से 393 का जो होता है वो रेगुलेशन डोमेन होता है। तो गाइस, इस प्रकार से P53 प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ये प्रोटीन है उसका। अब इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। T53 लाइक जीन RB1 जीन एक प्रकार से ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है T53, ठीक है। इस जीन का काम क्या होता है? ट्यूमर रोकना, ट्यूमर कॉज होने से रोकना, मतलब कैंसर होने से रोकता है, ठीक है। इनकोड पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 393 अमीनो एसिड रेसिड्यू का बना होता है, उसको इनकोड करता है। इट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। एक क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। बहुत सारे जो प्रोटीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है। द रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जीन्स, बहुत सारे जीन का रेगुलेशन को एक्सप्रेस करता है। इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होता है, सेल ग्रोथ करवाता है, एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में काम करता है, सेंसेंस में काम करता है। म्यूटेशन इन T53 आर फाउंड इन मोस्ट ट्यूमर्स टाइप एंड आर इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेलुलर इवेंट, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इवेंट होते हैं ना सेल में, तो उसमें इन्वॉल्व होता है। और ऐसे सेल जो ट्यूमर कॉज हो गया है ना किसी की बॉडी में, तो उस प्रकार के सेल में ये जो T53 होता है वो म्यूटेंट पाया जाता है, क्योंकि म्यूटेशन होने से वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता और ट्यूमर कॉज होने से नहीं रोक पाता। तो उस प्रकार के सेल में क्या हो जाता है कि ट्यूमर कॉज हो जाता है। तो इन डिस्क्राइब अस द गार्जियन ऑफ जीनोम, और इसे T53 को गार्जियन ऑफ जीनोम कहते हैं, जीनोम का गार्जियन कहते हैं, या फिर इसी को क्या बोला जाता है? सेलुलर गेटकीपर, ठीक है दोस्तों। नॉर्मल स्टेट में P53 MDM2 से बाइंड करके इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जैसे कोई भी सेलुलर स्ट्रेस आता है या डैमेज आता है सेल में, जैसे माइटोटिक ऑपरेटर डिसफंक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन स्ट्रेस, टीलोमरेज इरोशन, ऑक्सीडेटिव स्टेट, डीएनए डैमेज, कोई भी डैमेज आ गया, तब क्या होगा? फास्फोरिलेशन ऑफ P53 का क्या होगा? फास्फोरिलेशन होगा, जिससे P53 क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और ये फास्फोरिलेशन कौन करता है? फास्फोरिलेशन करने का काम होता है, डबल डीएनए डैमेज है तो ATM एक्टिव होगा, ATM CH2 को एक्टिव करेगा और CH2 जाके MDM से P53 को डिसोसिएट कर देगा और P53 को फास्फोराइलेट करेगा। तो P53 फास्फोराइलेट होगा तब क्या होगा? ये बहुत सारे सेल साइकिल जो सेल आगे बढ़ते हैं, डिवीजन करते हैं, जो कि क्या होता है? डिवीजन आगे आगे होगा तो ट्यूमर कॉज होगा, कैंसर। तो कैंसर कॉज मत हो करके ना, डैमेज होने से क्या होता है? कैंसर कॉज होता है। तो इस प्रकार से डीएनए डैमेज हुआ तो कैंसर कॉज ना हो करके सेल साइकिल के लिए जितने भी हमारे सेल साइकिल प्रोटीन होते हैं, जैसे कि उन सबको क्या कर देता है? इनिबिट कर देता है। कैसे? अगर P53 एक्टिव होगा तो वो P21 जीन होता है, एक और जीन होता है जिसे क्या बोलते हैं? सेल साइकिल इनहिबिटर प्रोटीन, उसको क्या करता है? एक्टिव कर देता है और ये जाके बाइंड करता है हमारे G1SK एंड CDK साइकिल प्रोटीन से। ये सब G1SK साइकिल प्रोटीन जो होते हैं वो सेल साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे मत बढ़े करके ना सेल डिवीजन इन सभी प्रोटीन को क्या कर देते हैं? इनएक्टिव करता है। कौन? P21। इसको कौन एक्टिव करता है? P21 को P53। तो इस प्रकार से ये P21 जो कि सेल साइकिल इनहिबिटर प्रोटीन है उसको एक्टिव करते हैं और ये सभी सेल साइकिल
प्रोटीन होते हैं CDK से सही साइक्लिन, उन सबसे बाइंड करके इनएक्टिव कर देता है ताकि सेल आगे डिवीजन के लिए आगे ना बढ़ सके और ट्यूमर कॉज होने से बच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।